बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रीदुल्लाह ख़ान आपके बिज़नेस सोल्यूशन चैनल के साथ। दोस्तों, आप कैसे खैरियत से? दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये सेल टैक्स इनवॉइस एनेक्सर सी के हवाले से कि आपने सेल टैक्स की इनवॉइस किस तरह अपलोड करनी है और एनेक्सर सी किस तरह आपने फ़ाइल करना है और सेल टैक्स रिटर्न आपने किस तरह फ़ाइल करनी है। इससे पहले हमने एनेक्सर सी के हवाले से अगर आपने सेल टैक्स अपलोड करना है तो उस पर एक हमारी छोटी सी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और इस वीडियो में भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आपने एनेक्सर सी और सेल टैक्स की जो रिटर्न है वो उसको आपने किस तरह फ़ाइल करना है और इसको अपने रिटर्न को किस तरह फ़ाइल करना है। तो जिस तरह आप ये देख सकते हैं, आप क्योंकि सिस्टम जो हुआ उसमें आपने सिर्फ अपने सेल टैक्स इनवॉइस को ही अपलोड करना है। आपके जो परचेज इनवॉइसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में दिखाई देंगे। परचेज इनवॉइस जिस पार्टी ने आपको परचेज इनवॉइस दिए हैं वो उसको अपलोड करेंगे। तो आपने सिर्फ सेल टैक्स की ही इनवॉइस आपने अपलोड करनी है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी एक इनवॉइस भी हमने अपलोड की हुई आ रही है। अब दूसरा भी इनवॉइस मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने किस तरह अपने इनवॉइस को अपलोड करना है, तो वो प्रोसीजर मैं बताऊंगा। और इससे के अलावा अगर आपको अपने सेल टैक्स या किसी भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट्स बुक में कमेंट्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम अपनी आने वाली नई वीडियो उस पर बना सके और आपके जो भी बिज़नेस के हवाले से या जो भी आपके कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम सॉल्व कर सकें। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इनवॉइस एनेक्सर सी जो है इसको हम अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे हम जाएंगे सेल टैक्स इनवॉइस पे। सेल टैक्स इनवॉइस में जैसे ही हम जाएंगे लोड सेल टैक्स इनवॉइस, आप देख लें आपके राइट हैंड पे सेकंड टाइप ये सेल टैक्स, इसको हमने प्रेस करने। तो जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो खुल गई। अब यहाँ पे हमने सेल टैक्स इनवॉइस ऐड करना है, तो हम सेल टैक्स इनवॉइस के बटन को ऐड के बटन को प्रेस कर लेंगे। जैसे हम सेल टैक्स इनवॉइस की ऐड के बटन को हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास एक दूसरी विंडो खुल गया। अब यहाँ पे हमने अपने सेल टैक्स की जो इनवॉइस है उसकी डिटेल देनी है। सबसे पहले अपने बायर जिसको आपने सेल टैक्स इनवॉइस दी उसका CNIC या NTL नंबर आप जैसे ही इसमें इंटर करेंगे तो ये डेटा अगर वो रजिस्टर है या नॉन रजिस्टर है तो इसको ये डेटा वहाँ से उठा, हमने जैसे इंटर किया तो ये उसने डेटा वहाँ से FBR का डेटा उठा लिया। अब यहाँ से आपने इसमें इनवॉइस बताना है, जैसे सेल टैक्स इनवॉइस है वो आपने इसमें लिख देना है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये इनवॉइस नंबर और वो आपने इनवॉइस किस डेट को आपने इशू की थी, जिस डेट को आपने इनवॉइस इशू की है मंथ और डेट वो आपने टाइप करना है। इसके अलावा बायर मंथ मतलब आपने जिस प्रोविंस से इनवॉइस इशू किए हैं तो आपका प्रोविंस कौन से है वो आपने लिख देना है। और इस तरह आपने जो जिसको आपने इनवॉइस इशू किए तो उसका आपने डेस्टिनेशन प्रोविंस आपने लिख देना है, तो वो आप लिख लोगे यहाँ पे। इस तरह आप इसको भी टाइप कर लेंगे। इसके अलावा आप इसमें रेट जो है स्टैंडर्ड रेट जो हमारे पास होगा उसको आपने क्लिक कर देना है और जो आप हमारे पास HSC कोड होगा वो आपने टाइप करना है कि आपने जो इनवॉइस इशू की है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो आपने इसमें वो HSC नंबर भी आपने टाइप कर देना है। HSC नंबर टाइप करने के बाद ये आपने यहाँ पे इनवॉइस की जो क्वांटिटी है उसको आप लिख लेंगे कि आपकी इनवॉइस की क्वांटिटी क्या है। जिसे हम अपनी इनवॉइस को अपलोड कर लेंगे तो अब हमने सेल टैक्स के रिटर्न में जाना है। तो हम ये विंडो यहाँ से इसको क्लोज कर लेंगे क्योंकि हमारी इनवॉइस आप देख रहे दो इनवॉइस हमारे पास ये ऑलरेडी आ गए। अब इसको हमने सेल टैक्स की जो रिटर्न है ये आप देख सकते हो, ये डेटा हमारे पास आ गया जो आपने इनवॉइस लोड की। इस तरह आप आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं आप उसको अपलोड कर सकते हो। अब अपलोड करने के बाद हमने सेल टैक्स के रिटर्न में जाना होगा। तो सेल टैक्स के रिटर्न वही प्रोसीजर जिससे इनकम टैक्स में हम जाते हैं, पीरियड लिख लेंगे कि जो टैक्स ईयर 2022 है उसके हिसाब से अपने महीने सेलेक्ट करने। तो हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डेटा आया हुआ है हमने सेल टैक्स डेटा उठाना है। परचेज़ हमारे पास इस केस में परचेज़ की कोई इन्वाइसेस नहीं है तो परचेज़ को छोड़ेंगे। हम एनेक्सर सी जो है ना वो जिस पे डेटा ये है, अब हमने इस इन्वाइसेस को लोड कर देना है। इसको हम सबमिट कर लेंगे तो ये हमारे पास एनेक्सर सी में आ जाएंगे। इसको सबमिट कर लेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस कर लेंगे। तो जैसे हम सबमिट के बटन को प्रेस किए तो ये सबमिट हो गए। अब सबमिट होने के बाद हम जाते दोबारा, सबमिट होने के बाद हम डेटा में दोबारा जाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इसको मैं सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा डेटा में जाएंगे।
जैसे हम डेटा में जाएंगे तो हमने यहाँ पे इसको अगर आप देख ले तो ये उसने डेटा उठा लिया डेबिट में, हमारे पास जो सेल टैक्स के जो वैल्यू है उसने इसको ऐड कर लिया। अब इसको कैलकुलेट के बटन को आप प्रेस कर ले तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गया। और उसके अलावा जो हमें आउटपुट टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा सेल टैक्स है, परचेजेस है नहीं। अगर हमारे परचेजेस होते तो ये इनपुट और आउटपुट का वो एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास आउटपुट है तो हमें वही चालान भरना होगा। अब इसमें हमने जैसे चालान ऑलरेडी बैंक में पे कर चुके हैं, ऑनलाइन पे कर चुके हैं, तो ये हमारे पास चालान नंबर और ये हमने जो पेमेंट किया वो चालान है, ये आपने इस तरह इसके साथ अटैच कर देना है। ये आप देख लें, इस तरह आपने इसको अटैच करना है। हमने चालान भी अभी अटैच किया तो ये सिस्टम इसको आप अपलोड कर लेते हैं। सम टाइम आपने इसमें सेव और कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि कभी सिस्टम उसको अपलोड नहीं करता, जैसे हम इसकी रिटर्न फाइल करते हैं तो वो कभी एरर भी देता है, लेकिन आपने दोबारा इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे हमारे जो टैक्स जो हमने आउटपुट सेल टैक्स का उसका चालान भी पे किया हुआ है और यहाँ पे ये शो भी करे कि ये जो चालान था हमने उसको पे किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारा सेल टैक्स रिटर्न है तो वो हमने क्योंकि फ़ाइल करने तो हम ये यहाँ पे भी पेमेंट ये देखें शो कर रहे हैं कि चालान पेड है, तो उसको भी हमने चेक किया। आप एहतियातन इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे डेटा आ रहा है या नहीं। और ये चालान भी आप देख सकते हैं, हमारा चालान भी अटैच हो गया है। तो चालान अटैच होने के बाद इसको आप सेव करें और उसके बाद फिर आप इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई के लिए आपको वेरीफिकेशन उसमें जाना होगा। डेटा हमारा ये सारा आ गया, आप देख सकते हैं। ये हमारे सेल टैक्स की इनवाइस है, इसमें इनपुट कोई भी नहीं, यानी परचेजेस इनवाइस हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ एनेक्सर सी का हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपने पिन कोड देना होगा। जैसे आप पिन कोड दे देते हैं तो ये इस वेरीफाई के बटन को आप क्लिक करेंगे तो ये पिन कोड वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपने इसको सबमिट कर देना है। यहाँ से यस करें तो हमारे पास ये इनवाइस सबमिट हो जाएगी। और इनवाइस देखिए ये हमारे पास सबमिट हो गई। अब यहाँ से अगर आपने प्रिंट निकालने तो हम कंप्लीट टास्क में जाएंगे। कंप्लीट टास्क में जाने के बाद हम जाएंगे डिक्लेरेशन में, और डिक्लेरेशन में हमारे पास सबसे टॉप पे अगर आप देखें तो अंडर सेक्शन तो इस तरह आप अगर इसका प्रिंट निकालना चाहें तो ये देख सकते हैं सबसे ऊपर सबसे टॉप पे 26 अंडर सेक्शन 26(1) उस सबसे टॉप पे जो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद ये हमारे पास ये विंडो खुल गई, तो यहाँ से हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास अपलोड हो गई, तो आपके सिस्टम में ये आ गया। इसका प्रिंट निकालिए, अपने पास इसको सेव रख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह मज़ीद वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।